ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। वे आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये लोगों की सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है। न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के संकट ने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव कराया है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम सभा, ब्लॉक और जिले को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ये एकीकृत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है। इससे ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाएं बनाने और लागू करने में सहायता मिलेगी। ये निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। उन्होंने बस्ती जिले के कप्तानगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत नकटीदेई की प्रधान वर्षा सिंह से भी बात की। प्रधान ने अपनी ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए उपायों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से अपील की कि वे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायत का हर व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करे। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके श्रमिकों और मजदूरों को वापस लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों और मजदूरों की राज्यवार सूची तैयार करने और चरणबद्ध कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। प्रदेश आने वाले सभी श्रमिकों और कामगारों को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद उनके जनपद भेजा जाएगा। यहाँ भी वे 14 दिन क्वारंटीन की अवधि पूरी करेंगे। इसके बाद सभी को राशन तथा 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देकर घर भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार आगामी महीनों में कम से कम 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा है कि वे अगले 6 महीनों में लगभग 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू करें। उन्होंने लॉकडाउन में अपने गांव वापस लौटने वाले लोगों के लिए रोजगार सृजित करने के बारे में प्रस्तुति को देखा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह के भीतर इसी प्रकार की प्रस्तुति तैयार करें। बस्ती जिले में आज 3 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। जिले में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले 4 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जिले में 6 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन इन इलाकों में विषाणुनाशक तरल का छिड़काव करने के साथ साथ लोगों के घरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है।
पिछले माह 24 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा के बाद से कुशीनगर में रुके थाईलैंड के 133 बौद्ध भिक्षुओं को केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद कल विशेष बसों से बोधगया के लिए रवाना कर दिया गया। वहां से सभी बौद्ध भिक्षुओं को स्वदेश भेजा जाएगा। इसके अलावा रूस की एक महिला पर्यटक को भी कल ऋषिकेश भेजा गया, जहां से वह अन्य पर्यटकों के साथ अपने देश जाएंगी। सरकार ने आज एक निजी टीवी चैनल की उस रिपोर्ट को खारिज किया जिसमें अलीगढ़ में जैन मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टर को कोरोना से संक्रमित बताया गया था। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने अलीगढ़ के जिलाधिकारी के हवाले से स्पष्ट किया है कि केवल एक डॉक्टर संक्रमित था। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।